साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश में उपराष्ट्रपति के चुनाव की सरगर्मियां बड़ी तेज हैं। कल राहुल गांधी वोटर अधिकार रैली को संबोधित करते करते बड़ी जल्दी से बिहार से निकलकर दिल्ली पहुंचे और जहां 1-1.5 घंटे का भाषण राहुल गांधी का होना था, वहां 2.5 मिनट का भाषण देकर राहुल गांधी वहां मंच पर मौजूद नेताओं के गले लगकर बड़ी तत्परता के साथ बड़ी जल्दी से दिल्ली के लिए निकल गए। उसमें माना जा रहा है कि दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। एनडीए गठबंधन जहां कोशिश कर रहा है कि उनके पास अपने 427 वोट तो ऑलरेडी हैं ही, कुछ इंडिया गठबंधन की तरफ से और एमपी तोड़े जाए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कोशिश कर रहा है कि उनके पास जो भी सांसद हैं उनको जोड़े रखा जाए और दूसरे एनडीए गठबंधन में कितनी सेंध लगाई जा सकती है वो ज्यादा से ज्यादा लगाई जाए। हालांकि एनडीए गठबंधन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को देखने में तो क्लियर बहुमत मिल रहा है, लेकिन अंदर घात की संभावना ज्यादा लग रही है और इसी बात से इंडिया गठबंधन और उसके नेता उत्साहित हैं और उनके वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी भी काफी उत्साहित देखे जा रहे हैं। वो अपना प्रचार बड़े तरीके से चला रहे हैं। एनडीए गठबंधन के जो नेता जिनके बारे में लगता है कि वो बी सुदर्शन रेड्डी को वोट कर सकते हैं या फिलहाल गुजरात लॉबी से परेशान हैं या किसी वजह से वो दूसरे दलों से आए थे लेकिन अब फिलहाल वो एनडीए गठबंधन को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन एनडीए की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई या भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों से डर रहे हैं, जिनमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि का डर है, इसलिए वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं। उनको भी वो फोन करके या मिलकर कन्विंस कर रहे हैं कि वो वोट बी सुदर्शन रेड्डी को ही दे। अब ऐसे में जो लोग दूसरी पार्टियों से या तो अपनी मर्जी से सत्ता के लालच में आए थे या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड पड़ी और उनके डर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की या एनडीए में गए या अन्य किसी और तरीके से जो अन्य दलों से लोग एनडीए में आए हुए हैं, वो फिलहाल व्याकुल हैं। उनकी व्याकुलता को देखा जा सकता है, जिसमें अभी 3-4 दिन पहले संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमसे उन्हें फायदा नहीं हो रहा तो वो गठबंधन तोड़ दें और छुटभैया नेताओं से अपमान क्यों करा रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो उनके गन्ना मंत्री हैं, उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के लिए कहा कि ये एक पनौती है, जिसके साथ जाती है उन्हीं को हरा देते हैं। तो इस तरीके की बातें एनडीए गठबंधन में हो रही हैं, लेकिन फिलहाल का जो माहौल है वो ऐसा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और इसमें बड़ी भूमिका एसआईआर की बताई जा रही है, जिसके लिए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जिम्मेवार हैं। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त ने एक बात तो बहुत बढ़िया कर दिया इंडिया गठबंधन के लिए कि जिस तरीके से एसआईआर की अचानक घोषणा की और जिस तरीके से एसआईआर की जा रही है, उससे विपक्ष को लामबद्ध होने का पूरा मौका ज्ञानेश कुमार ने दे दिया है। वहीं से एनडीए गठबंधन की परेशानियां शुरू हो रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने जो कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट के आंकड़े जो दिए कि उनमें करीब 6.5 लाख वोटों में से 1 लाख वोट फर्जी जोड़े गए थे, तो उससे देश में एक अलग तरह का माहौल बन गया है और ऐसे ही माहौल के बीच में अचानक आ पड़ा है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जो एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, वो संघ की विचारधारा से आते हैं। हालांकि संघी जो संघ से संबद्ध हैं या संघी लोग हैं वो तो बेशक उनको पसंद करें,
लेकिन उससे अलग जो लोग हैं वो उनको पसंद नहीं करते हैं और वो मानते हैं कि एक विचारधारा का आदमी इस सीट पर नहीं आना चाहिए। हालांकि एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार जो बनाया था वो इस तरीके से बनाया था कि इंडिया गठबंधन में भी जो साउथ की पार्टियां हैं या एनडीए गठबंधन में जो साउथ की पार्टियां हैं वो सभी साउथ का कैंडिडेट होने की वजह से सीपी राधाकृष्णन को वोट देने के लिए मजबूर हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने नैले पे दहला चलते हुए एक बड़ा तुरुप का इक्का चल दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपनी तरफ से बना दिया। उसके बारे में हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, लेकिन गुप्त सूत्र जो बता रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए के घटक दल हैं उन्होंने ही अपनी तरफ से इंडिया गठबंधन से सलाह मशविरा करके बी सुदर्शन रेड्डी को आगे किया था। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बी सुदर्शन रेड्डी काफी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां तक बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जब कुछ भी नहीं थे, अब तो खैर वो मुख्यमंत्री हैं, और बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट से बतौर जज रिटायर्ड हैं, लेकिन जब बी सुदर्शन रेड्डी सिर्फ एक वकील होते थे और चंद्रबाबू नायडू राजनीति में बहुत नए थे, उस समय भी उनकी वकालत बी सुदर्शन रेड्डी करते थे। जब चंद्रबाबू नायडू का मामला उनके ससुर और पूर्व मुख्यमंत्री टी रामाराव के साथ में चल रहा था, जब टी रामाराव उनको अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते थे, तो उस समय मामले को बी सुदर्शन रेड्डी ही संभालते थे। तो इतनी घनिष्ठ मित्रता तो देखने लायक है, और वो उपराष्ट्रपति पद में क्या रोल निभाएगी वो भी एक अलग मामला होगा, भविष्य पर निर्भर है। दूसरे, चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के साथ में सहज नहीं है। हालांकि उनको आंध्र प्रदेश के लिए जो अनुदान मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है, उसके बल पर वो संतुलन बनाए हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुद्दे, जिनमें कि एसआईआर के ऊपर चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही लिखित में ऐतराज जताया है और चुनाव आयोग को लेटर लिखा है। और दूसरे, जो वक्फ बोर्ड का मामला था, हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने संसद में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात को महसूस करते हैं कि वो उन्हें भारी पड़ने वाला है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होना जरूरी है, अन्यथा आगे की राजनीति ठीक ढंग से नहीं चल पाएगी। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू और उनके सांसद बी सुदर्शन रेड्डी को इसलिए भी वोट देने के लिए मजबूर होंगे कि वो साउथ के कैंडिडेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और उन पर किसी एक विचारधारा का ठप्पा नहीं लगता है, संविधान विशेषज्ञ भी माने जा रहे हैं। इसके अलावा जो एनडीए घटक दल है, जिनमें लोक जनशक्ति पार्टी, आरएलडी, हम के जीतन राम मांझी और संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल आदि जितने भी घटक दल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहज नहीं है। समय समय पर वो अपने बयान देते रहे, अपनी नाराजगी जताते रहे, और फिलहाल जो उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होगा उसमें सबसे बड़ी बात उनके लिए ये हो जाएगी कि यह गुप्त मतदान से होगा और इसमें कोई पार्टी व्हिप जारी नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में वो कहां जाएंगे, वो उनके लिए भी एक स्वतंत्र सोच का आधार यहां दिखाई देता है। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जो सांसद ऐसे हैं, या तो जो बाहरी दलों से आए हैं किसी लालच में, या ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर से, या भारतीय जनता पार्टी के पहले से ही सदस्य रहे हैं और फिलहाल वो गुजराती जोड़ी या गुजराती लॉबी से अंदर खाने परेशान है, वो खुलकर नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको जैसे साइड लाइन किया जा रहा है या उनकी नहीं सुनी जा रही,
दूसरे प्रधानमंत्री मोदी का काम करने का तरीका जो है कि देश का हर काम पीएमओ से ही चलेगा, वही निर्धारित करेगा कि कौन किसी काम को झंडी दिखाएगा या कौन सा काम कैसे होगा। तो बाकी जो सांसद हैं जो मानते हैं इस बात को कि वो भी सांसद चुने गए हैं और उनको भी कुछ अधिकार होने चाहिए, वो हालांकि सामने आकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी एक ऐसा मौका होगा जिसमें किसी को पता भी नहीं लगेगा कि उन्होंने वोट किसको दिया, और गुजराती लॉबी को डिफीट करने के लिए या ऐसे माहौल को तोड़ने के लिए वो भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी हैं, उनके जीतने के काफी आसार हैं। अब 8 दिन बचे हैं, 9 सितंबर को ये चुनाव होना है, और इससे पहले एक छोटा सा चुनाव जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी या कहेंगे गुजराती लॉबी बहुत ज्यादा आशंकित है, क्योंकि उस चुनाव में जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से दिया था, संजीव बालियान, वो चुनाव हार गए, और भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी के चलते जो कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी मैदान में थे वो चुनाव जीत गए। तो ऐसा ही माहौल बनने की संभावना उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में बन रही है। अब समय पर होगा क्या, एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन अपने अपने जोर लगा रहे हैं, हालांकि नाराजगी दोनों तरफ होती है, लेकिन फिलहाल एसआईआर और चुनावी जो धांधली है उनकी वजह से इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है और एक साथ दिखाई दे रहा है, और इसी के उतर एनडीए गठबंधन में दरारें साफ देखी जा रही हैं। तो भविष्य में जीत किसकी होगी? हाँ, एक बात है, अगर किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी जो पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो चुनाव जीत गए तो देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना है, और बहुत बड़ी बदलाव को हम देखेंगे, क्योंकि मोदी सरकार फिलहाल विदेश नीति के तौर पर काफी फेल साबित हो रही है। जो अमेरिका के लिए कपास का जो टैरिफ लगता था अमेरिका पर, वो शून्य कर दिया है, और अमेरिका की कपास यहां आएगी, तो अमेरिका की कपास यहां सीजन से पहले आ जाएगी। जब हमारा सीजन आएगा तो उस समय तक जिनको कपास की रुई की जरूरत होगी वो पहले ही ले लेंगे, और जब हमारे देश के किसानों की कपास मार्केट में आएगी तो उनके खरीदार नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ जो अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत के व्यापार पर लगाया है, उससे काफी बड़ा नुकसान होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि करीब 20 लाख नौकरियां चली जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो फैक्ट्री में माल का प्रोडक्शन होगा उसकी खरीदारी करने वाला कोई नहीं होगा। अब हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका से इतर चाइना और रशिया से संबंध बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन चाइना और रशिया हमें माल सप्लाई करते हैं, वो बेचते हैं, हमारा माल खरीदते नहीं। हमारा माल खरीदने वाला अमेरिका था, जो 50% माल की खपत अमेरिका में होती थी वो रुक जाएगी, और उसका बहुत बड़ा नुकसान देशवासियों को, देश के व्यापारियों को, मजदूरों को होगा, जो मिडिल क्लास के मजदूर हैं। बड़े व्यापारी तो बड़े हैं, अडानी अंबानी, उनके संबंध अमेरिका में अभी भी चल रहे हैं, चाहे अडानी के केस की वजह से चल रहे हैं, अंबानी के वहां डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ते की वजह से चल रहे हैं, लेकिन दोनों के चल रहे हैं। और भी जो बड़े हैं वो तो बड़े हैं, बाकी मिडिल क्लास का बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। देश की इकोनॉमी पे काफी फर्क पड़ने वाला है। तो ऐसे में जो देश की पार्टियां हैं, जो सांसद हैं, वो भी मौसम रासायनिक मौसम वैज्ञानिक हैं, वो मौसम को पहचान रहे हैं, वक्त किधर बह रही है। फिलहाल जो लग रहा है कि भय का माहौल जो मोदी जी की तरफ से बनाया गया उसके तहत कोई बोल तो नहीं पा रहा है, लेकिन भावना तो सब रखते ही हैं। और भय का माहौल ज्यादा लंबे समय तक आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है,
लालच कहीं ना कहीं तो उसको जवाब देता है। किस लालच में वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे या किस डर से आए थे, उसको आदमी कहां तक बर्दाश्त करेगा। तो फिलहाल हवा बहने लगी है, लेकिन अभी सभी लोग ये मौसम को पहचानने में लगे हैं कि क्या बी सुदर्शन रेड्डी जीत भी सकते हैं। जहां अगर बी सुदर्शन रेड्डी के जीतने की संभावना दिखाई देने लगी, वहीं लोग खुलकर आने लगेंगे। और अगर उपराष्ट्रपति चुनाव इंडिया गठबंधन जीत जाता है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि अगले ही दिन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की भी बात हो सकती है। तो आगे का समय बड़ा ही फेरबदल वाला हो सकता है। दूसरी तरफ आरएसएस के जो 100 साल का जो समारोह 25, 26, 27 तारीख को दिल्ली में हुआ और बड़े बड़े लोग उसमें पहुंचे और मोहन भागवत को सुना, तो मोहन भागवत अपने पूर्व के बयान से पलटी मारते दिखाई दिए और उनका जो संकेत रहा वो अयोध्या के बाद में मथुरा और काशी पर फोकस करने का रहा। तो उससे भी लग रहा है कि आगे का समय अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो हिंदू मुस्लिम के मामले ज्यादा बढ़ेंगे, जो देश के लिए नुकसानदायक होंगे। तो इस तरीके से देश की राजनीति किसी भी तरफ जा सकती है, कहीं भी बदल सकती है, लेकिन ज्यादा संभावना अच्छी की दिखाई दे रही है कि बी सुदर्शन रेड्डी जो संविधान विशेषज्ञ माने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और गोवा में लोकायुक्त के तौर पर भी काफी प्रशंसा हासिल कर चुके हैं, तो उनके जीतने की संभावना तो लग रही है, जो अपने आप में एक बड़ी बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।